किरण और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार ही होता है उसके सर्वनाश का कारण। कुशीनगर जिले के बड़हरा बाबू गांव के बरवा स्थान में हो रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य अवधेश पांडे ने श्रद्धालुओं को अमृतमयी कथा का रसपान कराते हुए राजा दक्ष व माता सती और श्री कृष्ण व सुदामा के बारे में विस्तार से बताया। वहीं यह भी बताया कि सुदामा किस प्रकार गरीबी की ओर उन्मुख हुए। इस दौरान कथा में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण के जयकारे से पूरा पंडाल गुंजायमान हो गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। महल को बनाएगा, किस काम का लाभ तू थोड़ा कमाएगा। रत हाथियों का झुंड भी किस काम में आएगा, रत हाथियों का झुंड भी किस काम में आएगा। वालों इस नजारे को भी देखो, इस नजारे को देखो। जब मैं आया तो कुछ लेके आया तो तुम सबने हंसा खुशी मनाया, लेकिन देखो आज मैं जा रहा हूँ, हमें नाम आया तो सिकंदर जी का, सिकंदर बादशाह का नाम आया। सिकंदर कहा कि मैं जब जाऊंगा, जब मैं मरूंगा, ये धन दौलत सोना चांदी सब अपने साथ लेके जाऊंगा। और भिक्षाटन करके जब आ गई और भिक्षाटन की भिक्षा ला करके वह चना अपने झोपड़ी में रख दी, आश्रम में रख देती है कि कल हमारा सुबह का जलपान हो जाए। रात को कुछ नहीं खाया बड़ी मैया ने, सोचा कि आज दिन में तो कुछ खाई हूँ, शाम को केवल जल पी के सो जाती हूँ, लेकिन सुबह भिक्षाटन के जाने के लिए पता नहीं कब कहाँ भोजन मिलेगा, तो सुबह मैं जलपान करके जाऊंगी। और वही चने की पोटली गठरी बांध को मैया रख देती। रात में चोर आते हैं तो मैया के झोपड़ी में देखते हैं कि चने की गठरी है, तो उसी गठरी को चोरों ने सोचा कि बुढ़िया अपने जेवर आभूषण को बांध के रखी है, चोर उसको लेकर के भागने लगे। शुरू किया तो यह चोर भगते चले गए और जाकर के संदीपनी गुरु के आश्रम पर ही वह चावल चने की गठरी फेंक चले गए। आज जब बुढ़िया मैया को चने की गठरी वाला चोर नहीं मिला तो बुढ़िया मैया ने वही श्राप दिया कि ले जाओ, आज जो इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वह चना फेंक दिए। बुढ़िया मैया सोई सुबह में भगवान का साधुवाद देते हुए शांत रही। फिर भगवान बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा और वही चना गुरु संदीपनी के आश्रम पर था। प्रातः काल मैया गुरु माता पाई और वही चना रखे थे। आज जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी के लिए जा रहे थे, संविधा लेने जा रहे थे, तो वैसे चने को मैया ने दिया कि लेकर जाओ। आज जब भूख लगे तो हे सुदामा तुम और कृष्ण मिलकर बांट कर खा लेना। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी को जब ज्ञात हुआ चना हाथ में आया तो श्री सुदामा जी ने सोचा ओ यह कैसा चना है, मेरा मित्र द्वारिकाधीश होगा, अगर यह चना मित्र को दे देता हूं और मैं भी खा लेता हूं तो मेरा मित्र तो दरिद्र, इसलिए इस चने को मैं अकेले ही खाऊंगा। जो भगवान लकड़ी तोड़ने पेड़ पर गए तो श्री सुदामा जी नीचे बैठ करके अपने मित्र कृष्ण को याद करके उस चने को अकेले खा लिया। श्री सुदामा जी धन ही लगे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब आगे की कथा में श्री सुखदेव स्वामी श्री राजा परीक्षित वार्ता कर सके जो जग बैरी हो। इस नाते ब्राह्मण को भिक्षा अर्चन करना पाप। सुदामा जी ने कहा सुशीले अगर तू कहती है कि द्वारकाधीश के पास जाइए कुछ मांग लीजिए, थोड़ा निगाह करेंगे तो सारा दुख दूर होगा, मैं कतई नहीं जाऊंगा। अगर विपत्ति के समय दुख के समय किसी मित्र के पास रिश्तेदार के पास अगर जाना हो तो दुख के समय में जाएंगे तो केवल हंसी के सिवा कुछ दूसरा नहीं होता। तो सुशीला ने वहां अपना भाव प्रदर्शित किया कि हे स्वामी मैं मांगने के लिए नहीं कहता हूं,
आप एक बार हमारे कहने से द्वारिकाधीश का दर्शन करने आप द्वारिका चले जाइए। तो सुदामा जी ने कहा कि देवी धन्य हो, मैं तो परमात्मा से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर पत्नी सबको दें तो तुम्हारे जैसे